हाय एवरीवन। अभी कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे देयर आर सो मेनी वीडियोस अबाउट कि पेपर का जो लेवल है इस बार क्लैट का वो कैसा होगा। पीपल आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर दिस ईयर एंड ऑब्वियसली राइटफुली सो बिकॉज लास्ट 2 साल बड़ा वियर्ड टाइप का पेपर था और इस बार क्योंकि मतलब लास्ट ईयर ही सुप्रीम कोर्ट में इतनी डिस्कशन हुई थी अबाउट इट, तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा एक डिसेंट लेवल का पेपर आएगा। एंड गाइज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस कि पेपर कैसा भी आए, what your strategy should be and why I think कि पेपर की लेवल डिफिकल्टी लेवल को प्रेडिक्ट करना इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, उससे पहले आप लोग मेरे को बताओ कि आपके हिसाब से लॉजिकली इस बार पेपर कैसा आएगा, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो पिछले 2 साल का जो पेपर था वियर्ड क्यों था, बिकॉज जो स्टूडेंट्स है ज्यादातर वो पूरे साल में वाइल प्रिपेयरिंग फॉर देयर क्लैट प्रिपरेशन गिव वेरी डिफिकल्ट लेवल ऑफ मॉक्स, काफी डिफिकल्टी मतलब हाई होती है उन मॉक्स की। नाउ इफ यू हैव गिवन डिफिकल्ट मॉक्स थ्रू आउट द ईयर एंड पेपर वाले दिन इतना अजीब मॉक आ जाएगा तो आपको यही लगेगा यार कि मैंने तो इस डिफिकल्टी लेवल के लिए प्रिपेयर किया था और ये इजी आने से वो बच्चे भी कंपटीशन में आ गए जिन्होंने ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया, जिनकी रीडिंग स्किल ज्यादा अच्छी नहीं है, राइट। तो इसलिए आई एम ऑफ द ओपिनियन कि कभी भी किसी पेपर में अगर आप डिफिकल्टी लेवल माइंड में सोच के जाओगे ना, ये पेपर का पैटर्न प्रिडिक्ट करके जाओगे कि ऐसा पेपर आ सकता है, आप अपने लिए गड़बड़ कर रहे हो। बिकॉज फिर उससे बड़ा आपके लिए सरप्राइज होगा नहीं। सरप्राइज इज समथिंग है जिसमें यू आर सो टेकन अबैक कि आप एक्शन ही नहीं ले पाते, और जो कि हुआ लोगों के साथ लास्ट ईयर। जीके ऑब्वियसली सारे साल हम जीके करते हैं, एटलीस्ट 2020 से 23 तक की जो जीके थी उसमें किसी में भी क्वेश्चंस पैसेज में नहीं थे और देवर ऑफ वेरी डिफिकल्ट हाई डिफिकल्टी लेवल। अब 2 साल क्या हो गया, 24-25 में पैसेज में ही आंसर थे। इन कुछ बच्चों के साथ तो ये भी हो उन्होंने मार्क कर दिया, देन दे रियलाइज्ड कि अच्छा ये तो पैसेज में आंसर था। तो मेरा कहने का है मतलब टोटल कि बिल्कुल भी प्रिडिक्ट करने मत जाओ। पेपर इजी आता है उसके हिसाब से उस दिन रिएक्ट करना, मॉडरेट आता है उसके हिसाब से रिएक्ट करना, डिफिकल्ट आता है उसके हिसाब से रिएक्ट करना। पहले कुछ भी मत सोचो और हर एक डिफिकल्टी लेवल के मॉक को अटेम्प्ट करके रखो, उस हिसाब से देना पेपर जैसा भी होता है, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंड हाँ दिस हैज वर्कड वंडरफुली वेल फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव प्रीवियसली डन वेल इन दिस पेपर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल इजी मॉडरेट या डिफिकल्ट आता है। ठीक है, सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द इजी लेवल ऑफ पेपर जो कि लास्ट 2 साल में था। गाइस लास्ट 2 साल में स्टूडेंट्स ऑब्वियसली डिफिकल्ट मॉक में जो पेपर ऑब्वियसली पेपर अटेम्प्ट करते थे मॉक, उसमें दे यूज्ड टू अटेम्प्ट 90 95 या 100 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 मैक्सिमम। तो इस इजी मॉक में वो इजी पेपर में क्या हुआ, उन्होंने उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे एंड वो देन दे वर लेड बैक कि यार अब तो हमने कर लिया इतना, अब ज्यादा क्या करना। पर पता है व्हाट यू नीड टू हैव, मतलब द माइंडसेट यू नीड टू हैव इन दिस पेपर इज कि आपको ट्राई करना है कि अगर इजी है ना तो 120 आप सॉल्व करो। बिकॉज इजी का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सॉल्वेबल, यू कैन स्कोर फुल पॉसिबली। तो आप ट्राई करो ना, डोंट लिमिट योर सेल्फ देन एंड ऑल्सो ट्राई नॉट टू बी टू ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपके 40-50 क्वेश्चन अच्छे से हो गए ना, इट्स वेरी मच पॉसिबल आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे और कोई ना कोई सिली मिस्टेक कर बैठोगे। ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू सिली मिस्टेक्स। या फिर बहुत ज्यादा अगर कोई डरा हुआ है तब आपका अंडर कॉन्फिडेंस कैन लीड टू सिली मिस्टेक। तो इसलिए न्यूट्रल रहना, मॉडरेट रहना इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग दैट यू कैन डू। तो इजी पेपर में जस्ट हैव दिस माइंडसेट, अच्छा पेपर इजी आ गया अब मेरे को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छे से एंड आई विल नॉट रेस्ट। ठीक है, तब तक सारे नहीं होते। नेक्स्ट अगर डिफिकल्ट लेवल का पेपर आए, डिफिकल्ट लेवल का पेपर अगर आता है, इट कुड बी सो डिफिकल्ट कि आपने जो मॉक दिया उससे भी डिफिकल्ट हो। ठीक है, तो ऐसे में घबराना नहीं है, अंडरस्टैंड इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। एंड जो काम रहेगा यहाँ पे खुद को अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होने देगा, क्योंकि इट्स इजी टू गेट अंडर कॉन्फिडेंट इन अ डिफिकल्ट पेपर, वो ही स्टूडेंट अच्छा करेगा, राइट। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा जस्ट ट्राई टू गेन कॉन्फिडेंस वेर एवर पॉसिबल। आप एक सेक्शन से स्टार्ट मत करो, जो सेक्शन सबसे इजी लग रहा है उससे स्टार्ट करो और उसमें कॉन्फिडेंस गेन करो। वो कॉन्फिडेंस इटसेल्फ आपको बाकी सारे सेक्शन में भी अच्छा करा देगा और लास्ट में आप देखोगे कि हाई कॉन्फिडेंस में वो क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे जो आपको ऑन द फेस ऑफ इट बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहे थे। एंड थर्ड टाइप का पेपर एक मॉडरेट पेपर, जिसमें आपको जो माइंडसेट इजी पेपर का है, जो माइंडसेट डिफिकल्ट पेपर का है, उस सबको मिला के एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ चलना है। एंड यस, पेपर की डिफिकल्टी लेवल विल डिफाइन कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने लीव करने चाहिए, किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, दैट विल ऑल्सो बी डिफाइंड बाय कौन सा सेक्शन इजी है, कौन सा सेक्शन बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो ये अडेप्टेबल चीजों को याद रखना। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अ स्टूडेंट हु इज परफेक्ट will not necessarily do well in the paper, but the student who's adaptable
विल डू वेल इन एवरी पेपर नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ पेपर देयर इज, ठीक है। तो ये बातें और पेपर को पहले से प्रेडिक्ट ना करने वाली बातों को ध्यान में रखो एंड यू विल हैव एन अमेजिंग पेपर, ठीक है। तो गाइज ऑल द बेस्ट एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स। थैंक यू सो मच।